हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रंजीत कुमार। बैक टू बैक स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए बायोलॉजी का ये क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। गार्ड कोशिकाओं में प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। किसके प्रवाहित होने पर? पानी के प्रवाहित होने पर। ठीक है। पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। किसके द्वारा? बाष्पोत्सर्जन द्वारा अधिक जल से, अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहते हैं? तो रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन। ये बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। वन द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। किसके द्वारा बढ़ाते हैं नमी को? तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा बढ़ाते हैं। किसके द्वारा? बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। किस स्थितियों में बाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है? किस स्थिति में कम हो जाता है? सी, उच्च आर्द्रता। उच्च आर्द्रता में बाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। ठीक। पौधों की पत्तियों से पानी के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधों की पत्तियों से बाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो पौधों की पत्तियों से बाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। पौधों में किसके अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में मदद करता है? किसके संचरण में मदद करता है? बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन मदद करता है किसके संचरण में? अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों से जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज को ढोने में मदद करता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। परपोषण की एक पद्धति नहीं है। परपोषण की एक पद्धति नहीं है। क्या है? स्वचालित परपोषण की एक पद्धति नहीं है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है। कौन सी प्रक्रिया हटाती है? तो वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न। किस क्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी? किस क्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? तो ये कहां से आता है? डी, पानी से आता है जी। हाँ, रिएक्शन के फलस्वरूप ये पानी से आता है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, केल्विन साइकिल की मदद से। केल्विन साइकिल की मदद से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। ठीक। फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। फाइटोक्रोम किसका प्रशांत रूप है? P660। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक नहीं है। यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक नहीं है। यह प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस चीज का उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद रहता है? तो हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ मौजूद रहता है। पौधों में शर्करा सामान्य प्रवाही रूप है। शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है। क्या है? यह है सुक्रोज। अगला प्रश्न। ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2
और CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। कौन है? ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान की कोशिकाओं का ऊर्जा का स्रोत होते हैं? कौन सा होते हैं? ये हैं डी, ATP। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? किस प्रक्रिया के दौरान? यह है वायु श्वसन, एरोबिक रिस्पिरेशन। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? इसमें श्वसन में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। ठीक, अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है? कौन सी प्रक्रिया? यह श्वसन। श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का किस चीज में विखंडन होता है? तो यह है पाइरूवेट में। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह है अवायुजीवी। अवायुजीवी। कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका में हलचल को क्या कहा जाता है? यह सक्रिय परिवहन। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है, क्या कहलाती है? वह परासरण कहलाती है। एक जगह से दूसरे जगह फैलती है ना, परासरण कहलाती है। पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट क्या है? किस चीज में परिवर्तित होता है? यूरिया में परिवर्तित होता है, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित होता है, अमीनो एसिड में परिवर्तन होता है, अमोनिया में परिवर्तित होता है। इसका ऑप्शन है नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अगला, फाइटो हार्मोन क्या है? तो फाइटो हार्मोन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ, इसको कहते हैं फाइटो हार्मोन। हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधों की जड़ों की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। किस हार्मोन के कारण? यह है ऑक्सीन हार्मोन के कारण। ऑक्सीन हार्मोन के कारण विसरण के कारण पौधे की जड़ एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किस के उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पौधों में बौनापन, यह है जिब्रेलिक अम्ल, जिब्रेलिक एसिड के उपयोग से पौधों में बौनापन कम किया जा सकता है। वृद्धि हार्मोन्स क्या करता है? वृद्धि हार्मोन्स क्या करता है? तो वृद्धि हार्मोन्स क्या करता है? यह हमेशा विकास प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है, यह है IAA। क्या है? IAA। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन्स नहीं है? जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन्स नहीं है। क्या है? ऑक्सीन। ये पौधों में पाया जाता है हार्मोन। जिएटिन का उत्पादन होता है, कहाँ होता है? और इससे क्या होता है? इससे जाइलम में पहुंचाया जाता है, जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। जड़ें और टहनी। निम्नलिखित में से कौन रंध्र के बंद होने पर और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? यह है एब्सिसिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? एब्सिसिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है, कौन सा पदार्थ है? तो वो है सी, एब्सिसिक अम्ल। पौधों में कोशिका विभाजन वृद्धि
को बढ़ावा देता है, कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। कौन सा है? साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन के कारण पौधे सूर्य की रोशनी की तरफ झुकते हैं। पादप हार्मोन नहीं है। निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो यह है कौन? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन पादप हार्मोन नहीं है, बाकी सब पादप हार्मोन है। कौन कौन है? ऑक्सीन, एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन। नेक्स्ट, अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है। अनुवर्तन अधिकांशतः क्या दर्शाता है? यह किसी पौधों का दिशात्मक विकास। फोटोट्रोपिज्म का अर्थ है, फोटोट्रोपिज्म का अर्थ है, क्या अर्थ है? पौधों का प्रकाश की दिशा में बढ़ना। पौधों के किस अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धनात्मक अनुवर्तन। धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। जब पौधे भाग की वृद्धि गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो पौधे किस विधि से करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की विधि से करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की मदद से पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है, क्या है? वायु। वायु है जो पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। पौधों की प्रकाश संश्लेषणी क्रिया मनुष्यों सहित पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती है। निम्न वैज्ञानिकों में से किसने इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? मेल्विन कैल्विन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो वह है लाल प्रकाश। नेक्स्ट, फलों को पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है। इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसे किसके द्वारा रोका जाता है? उर्वरक के प्रयोग को बढ़ाकर। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? तो पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित क्लोरोफिल की भूमिका है, क्या है भूमिका? तो क्लोरोफिल का भूमिका है प्रकाश का अवशोषण करना। अगला, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है, क्या है? क्लोरोफिल का होना। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का पत्ता हरा होता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा रूपांतरित होती है, किसमें होती है? रासायनिक ऊर्जा में। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? श्वसन का। निम्न में से कौन सा कथन एकमात्र सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन एकमात्र सही है? पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंडल संग्रहित करते हैं, ये भी गलत है। पौधे अपनी पत्तियों में प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं, ये भी गलत है। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं, ये सही है। वर्षा के जल से आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, गलत है। बाकी सब गलत है, सी सही है। निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की।
बिना प्रकाश के अंकुरन हो सकता है। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। क्या गति कहलाती है? यह रसारोहण। रसारोहण इसमें क्या होती है? पौधों में ऊपर की ओर जल जाती है, इसे रसारोहण कहते हैं। अगला, दिन के समय पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि दिन में सूर्य प्रकाश उन्हें मिलता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होती है। सभी सजीव पदार्थ अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पौधे द्वारा किस समय ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति की जाती है? तो दिन के समय क्या करते हैं? वे पुनः ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है, क्यों उचित नहीं है? क्योंकि वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन खींच लेते हैं। ठीक है। अगला, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। किसमें रूपांतरित है? रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो हरे पौधे द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे बनाने के लिए करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं पौधे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है क्या? प्रकाश। सूर्यमुखी में पुष्प क्रम का प्रकार यह है। क्या है? कैपिटुलम, मुंडक। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है? निम्नलिखित में से जड़ है। क्या है? गाजर। गाजर है तो निम्नलिखित में से जड़ है, बाकी सब तने का रूपांतरण है। मूल फसल का उदाहरण है। मूल फसल का उदाहरण है। क्या है? गाजर। पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलयों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह है। क्या है? जाइलम। जल कौन ले जाता है? जाइलम। खनिज पदार्थ फ्लोएम ले जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। ये खान सर का किताब से बनाया गया वीडियो था, तो फ़ायदेमंद तो ज़रूर रहा होगा। बाकी कुछ बनाने में कुछ त्रुटि भी रही होगी, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था। और अच्छा लगा होगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।